प्राचीन काल में कुंदमीर नामक एक राजा था जो पहले एक वीर योद्धा था, परंतु अब निर्बल और बूढ़ा हो गया था। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्राचीन काल में, इन एंशियंट डेज, कुंदमीर नामक एक राजा था। देयर वॉज अ किंग नेम्ड कुंदमीर, जो पहले एक वीर योद्धा था। हु वॉज वंस अ ग्रेट वॉरियर, परंतु अब निर्बल और बूढ़ा हो गया था। बट हु हैड नाउ ग्रोन ओल्ड एंड वीक। तो सेंटेंस हो गया, इन एंशियंट डेज देयर वॉज अ किंग नेम्ड कुंदमीर हु वॉज वंस अ ग्रेट वॉरियर बट हु हैड नाउ ग्रोन ओल्ड एंड वीक। ईश्वर की कृपा से बुढ़ापे में उसके एक पुत्र जन्मा। उसके सौंदर्य के कारण उसने उसका नाम अजीब रखा। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ईश्वर की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बुढ़ापे में उसके एक पुत्र जन्मा। He was blessed with a son in his old age. उसके सौंदर्य के कारण उसने उसका नाम अजीब रखा। On account of his beauty, the king named him अजीब। सेंटेंस हो गया, by the grace of God, he was blessed with a son in his old age. On account of his beauty, the king named him अजीब। उसने बच्चे को नौकरानियों को सौंप दिया और उन्होंने उसको 7 वर्ष की अवस्था तक पाला। नौकरानियों को इंग्लिश में कहेंगे मेड सर्वेंट्स। सौंपने को क्या कहेंगे? एंट्रस्टेड। ही एंट्रस्टेड द चाइल्ड टू द मेड सर्वेंट्स हु रियर्ड हिम टू द एज ऑफ 7। रियर मतलब पालना। ही एंट्रस्टेड द चाइल्ड टू द मेड सर्वेंट्स हु रियर्ड हिम टू द एज ऑफ 7। तब उसके पिता ने उसे अपने धर्म के एक पुरोहित की देखरेख में रख दिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Thereafter, the father entrusted him to the care of his family priest. priest को कहते हैं पुरोहित। पुरोहित ने उसे अपने धर्म के सिद्धांत सिखलाए और उसे दर्शन शास्त्र तथा अन्य विद्याओं की शिक्षा दी। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? The priest taught him the principles of religion and also gave him lessons in philosophy and other branches of learning. यहाँ पर सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं principles और दर्शन शास्त्र को कहते हैं philosophy और शिक्षा देने को इंग्लिश में कहते हैं to give lessons। 3 ही वर्षों में वह इन विषयों का विद्वान हो गया। वह अच्छा भाषण देने में समर्थ हो गया। विद्वान को कहते हैं स्कॉलर। 3 ही वर्षों में, within 3 years only, he became a scholar of these branches of learning. He developed the talents of a good orator. Good orator मतलब अच्छा भाषण देने वाले को good orator कहते हैं। जब उसके पिता ने यह देखा तो प्रसन्न हुआ और उसको घोड़े पर चढ़ना और तीर एवं भाला चलाना सिखलाया। जब उसके पिता ने यह देखा तो प्रसन्न हुआ। His father was delighted to see this and further trained him in horse riding and archery. Archery कहते हैं धनुर्विद्या को। वह सब सैनिक कसरतों में दक्ष कुशल योद्धा हो गया और जब वह 20 वर्ष का हुआ तो वह अपनी उम्र के सब युवकों से गुणों में बढ़ गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? He became a warrior expedient in all soldier-like exercises, and by the time he was 20, he excelled all young men of his age in all virtues and talents. यहाँ पर दक्ष कुशल के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? expedient। और गुणों के लिए यूज हुआ है virtues and talents। Thanks for watching this video and subscribe to our channel for more such videos.